प्रयाग है, पुष्कर जो है आप जानते हैं ना, पहले जो है तीर्थराज कहलाते हैं पुष्कर जो है। पुष्कर गए, प्रयाग गए। प्रयाग जो है तीर्थों का ये भी जो है राजा है। और काशी गए, गोदावरी गए, कुरुक्षेत्र गए, रामेश्वर गए, आदि आदि स्थानों पर गए। लेकिन जहां भी गए उनको थोड़ी शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? इसलिए शांति नहीं मिली कि सब जगह धार्मिक लोग तो बहुत कम हैं, लेकिन धार्मिकों के देश में अधार्मिक बहुत भर चुके हैं। ठीक है ना? इसलिए उससे क्या हो गया है, धार्मिक क्षेत्रों में भी पूरा कलह भरा पड़ा हुआ है। लूट, चोरी, डकैती, क्या क्या नहीं चल रहा है वहां। वो सोचते हैं भाई ये तो धार्मिक स्थल है, स्थल तो धार्मिक है, लेकिन कलयुग का प्रभाव ये है, ऐसे ऐसे लोग नास्तिक, मांसाहारी, खाने पीने वाले, चोरी डकैती करने वाले तो ऐसे ही स्थानों को देखते हैं जहां लोग अच्छे हों और बाहर के लोगों को धोखाधड़ी कर सके वो लोग। इसलिए नारद जी बोले कि मैं जहां भी गया ना पश्य पुत्र चित शर्म, अर्थात जहां भी गया मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो जब मैं घूमते घूमते कहां आया? वृंदावन आया। और वृंदावन की भूमि का जैसे ही संयोग हुआ मुझे, मेरा चित्त, मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। अचानक मैं जब आ रहा था वृंदावन में तो मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? तो आश्चर्य ये था कि एक स्त्री जिसकी सेवा में हजारों स्त्रियां लगी हुई हैं, राजकुमारी जैसी स्त्री जिसकी सेवा में हजारों स्त्रियां लगी हुई हैं, लेकिन वो दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उनके सामने दो उनके जो पुत्र हैं वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी हैं। उनकी माँ जो है 16 साल की है और जो है उनके जो पुत्र हैं वो 80 साल के लग रहे हैं। इसलिए माता को इस बात का दुख है कि लोग क्या सोच रहे हैं कि माँ 16 साल की और बच्चे 80 साल के, ये कैसे हो चुका है। कलयुग में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। माँ बैठी रहती है, बच्चे पहले चले जाते हैं, माता पिता बैठे रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये सब कलयुग में ही होता है, दूसरे युगों में ऐसा कभी भी नहीं होता था। इसलिए नारद जी ने पूछा आप कौन हो? ये बच्चे कौन लगते हैं आपके? और ये जो आपकी सेवा में इतनी इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं जो सेवा में लगी हुई हैं, ये सब कौन है? तो उस स्त्री ने जो है परिचय दिया। क्या परिचय दिया? उन्होंने कहा कि हे नारद जी, अहम भ्राता अहम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनयो मतौ। मेरा नाम भक्ति देवी और ये जो वृद्ध जो पड़े हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जिता। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है और एक काल क्रम से, कली के प्रभाव से ये क्या हो गए हैं? जर्जर अवस्था को हो गए, अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त हो। भक्ति महारानी ने आगे कहा कि ये जो स्त्रियां देख रहे हैं
ये सब गंगा है, सरस्वती है, नर्मदा है, कावेरी है, ये सब मेरी सेवा में लगी हुई है। लेकिन सब कुछ होकर के भी ये जो मेरे पुत्र हैं, इनकी वृद्धावस्था खत्म नहीं हो रही है। नारद जी, भक्ति महारानी ने अपना और परिचय दिया। मेरा जन्म दक्षिणी भारत में हुआ था, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, तो कर्नाटक के लोगों ने मेरे को पाला पोसा। अर्थात भक्ति महारानी अर्थात भजन जो है, दक्षिणी भारत के लोग जो है, देखेंगे आप सबसे ज्यादा विद्वान मिलेंगे शास्त्रों में। जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए हैं सब दक्षिणी भारत के हुए, चाहे वो रामाचार्य हो, मध्वाचार्य हो, निम्बार्चार्य। तो क्यों? क्योंकि भक्ति महारानी दक्षिणी भारत में ही उत्पन्न हुई। जहां भक्ति है वहां भगवान है, जहां भक्ति है वहां भक्त है, और जहां भक्त है वहां भगवान है। ठीक है ना? तो इसलिए जो है भक्ति महारानी ने कहा, मेरा जन्म तो हुआ था दक्षिणी भारत में, कर्नाटक के लोगों ने वहां मेरा पालन पोषण किया, महाराष्ट्र में भी मेरा खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन गुजरात में जब मैं आई तो लोगों ने मुझे इतना रेस्पेक्ट नहीं दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे मेरे को भी वृद्धावस्था आ गई थी। गुजरात में भक्ति महारानी भी 80 साल की वृद्धा हो गई थी। बोला हरे कृष्णा। तो इसलिए जब भक्ति महारानी जो है, तीनों उनके माँ भी बीमार, माँ भी वृद्धावस्था हो गई, उनके पुत्र भी वृद्ध हो गए, तीनों के तीनों ही वृद्ध हो गए। लेकिन जैसे ही वो वृंदावन में पहुंचे घूमते घूमते, तो वृंदावन की भूमि की जो महिमा है, क्योंकि वृंदावन की भूमि साधारण भूमि नहीं है, तीनों लोकों में इससे पावन और कोई भूमि है नहीं। इसलिए जैसे ही वो वृंदावन पहुंचे तो भक्ति महारानी तो फिर से जवान हो गई। लेकिन ज्ञान और वैराग्य जिनको जो है किसी ने भी रेस्पेक्ट नहीं किया, वो वृद्धा के वृद्ध ही बने। इसलिए भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ करके कहा, नारद जी आप ऐसा करो, मेरे पुत्रों को फिर से जो है जवानी मिल जाए, कोई ऐसा उपाय सोचो। तो नारद जी ने कहा, भैया हम प्रयास करते हैं, आप चिंता न करो। भक्ति महारानी को सांत्वना प्रदान की। तो नारद जी ने पहले तो जो है वेद वेदांत घोषई च गीता पाठ मुहुर्मुहु, वेद पढ़ दिए, पुराण पढ़ दिए, उपनिषद पढ़ दिए, गीता जब पढ़ी, गीता पाठ मुहुर्मुहु, जब गीता का पाठ किया तो जो वृद्ध थे, ज्ञान और वैराग्य थोड़ा सा उनमें ताकत आई गीता के पढ़ने से, और वो उठ करके बैठे। लेकिन ज्यादा समय तक वो बैठ नहीं सके, और फिर से वो क्या किए, अरे लेट गए। तो इससे जो है नारद जी को थोड़ा दुख हुआ। बोला क्या बात है भाई, ये फिर से क्यों जवान नहीं हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूं, भजन करूंगा, इनको मैं अवश्य ही संकल्प लेता हूं, इनको जो है इनकी वृद्धावस्था को मैं समाप्त करूंगा। भक्ति महारानी को सांत्वना दी कि आप चिंता न करो, आपके दोनों बच्चों को मैं फिर से जवानी प्रदान करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना हो। तो इसलिए नारद जी जो है ऐसे सोच ही रहे थे, क्या करूं क्या नहीं करूं। उसी समय आकाशवाणी, और आकाशवाणी ने जो है वहां पर जो है एक घोषणा की। और क्या घोषणा की? आकाशवाणी ने कहा कि देखो, इसका जो उपाय है, ज्ञान और वैराग्य फिर से कैसे जवान होंगे, इसका उपाय साधु लोग बताएंगे, और संसार में कोई दूसरा नहीं बता सकता। आजकल हम जो है
क्या कलयुग का प्रभाव हो गया है। लोग तीर्थों में भी जाते हैं स्नान करना, इसमें स्नान करना वो अच्छी बात है। आप लोग ध्यान से सुनो, तीर्थ का जो पूरा फल है केवल तीर्थ में घूमने से या सरोवरों में या नदियों में स्नान करने से पूरा फल नहीं मिलता है। कैसे पूरा फल मिलता है? तो 50% फल है आपको तीर्थ में दर्शन स्नान का, और 50% फल है तीर्थों के अंदर जो साधु हैं, संत हैं, उनके मुख से सुनो। जब तक हम उस तीर्थ की महिमा नहीं सुनेंगे, साधुओं से नहीं सुनेंगे, जान लो 100% फल नहीं मिलेगा। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए नारद जी से जो है आकाशवाणी देवताओं ने कहा कि नारद जी इसका जो उपाय है वो संत लोग बताएंगे। अब संत कौन बताएगा भाई, ऐसा नाम तो लिया नहीं है? ये नाम क्या है इसका गांव का? है लखन सेनपुर। अच्छा, लखन सेनपुर। तो आकाशवाणी ने तो कहा था कि जो है इसका उपाय बताएंगे, जो है साधु महात्मा बताएंगे। अब कहाँ के साधु महात्मा बताएंगे? लखन सेनपुर के बताएंगे, या भदोई के बताएंगे, या जो सुल्तानपुर के बताएंगे, या